Vishal Chhabra Academy once again welcomes you all. We are doing a series of questions and answers, 1 markers basically, of class 10 science. Previously in the previous class I had done of question chapter number 1. Today we'll take chapter number 2, acids, bases and salts. Let's start. First question is, an acid can react with. एक एसिड जो है कैन मतलब सकता है, रिएक्ट विद किसके साथ रिएक्ट करेगा, राइट? पहला है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है लेड सल्फेट और चौथा है सोडियम सल्फेट। ठीक है, अब आप इसमें से देखेंगे कि जो AgCl के साथ आप रिएक्ट करेंगे, एक कोई भी एसिड है जैसे HCl है, ठीक है, इसके साथ देखो, इसके साथ करके देखो, इसके साथ करके देखो और इसके साथ करके देखो, तो फिर क्या मिलेगा? यहाँ पे जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ हमारा बन जाएगा NaCl प्लस H2O और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मतलब इसमें एक यही रिएक्शन है जो कि फिजिबल है, दैट विल प्रोसीड एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलेगी दैट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की, वो उसका टेस्ट होता है, दैट वी कैन डू। ठीक है, मल्टीपल चॉइस है, आपको तो एक ही जवाब देना है, लेकिन आई हैव टू इलैबोरेट एंड इलस्ट्रेट जस्ट टू एक्सप्लेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स CO2 ऑन हीटिंग। अब CO2 कौन देगा हीटिंग में? जैसे पहला इन्होंने जो ऑप्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्लेट लाइम, दूसरा है क्विक लाइम, ठीक है, तीसरा है लाइमस्टोन और चौथा है सोडा ऐश। ठीक है, ये सब कॉमन नेम्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। स्लैट लाइन जो होता है वो CaOH2 होता है, क्विक लाइन कैल्शियम ऑक्साइड होता है, लाइमस्टोन जो होता है वो CaCO3 होता है और सोडा ऐश जो होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है। ठीक है, तो इनके ये कॉमन नेम्स ही आने चाहिए, कई बार इनमें से भी 1 मार्कर आ जाता है। तो इसमें अब हमें बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कौन देता है। तो अभी हमने पढ़ा जो ये है लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये सोडियम कार्बोनेट था, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, ये जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस देता है ऑन हीटिंग। ठीक है ना, CaCO3 को जब आप हीट करेंगे तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनाएगा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लास्टर ऑफ पेरिस इज मेड फ्रॉम। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो किससे बना होता है? क्वेश्चन नंबर 3 इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ये किससे बना होता है? पहला लाइमस्टोन से, ठीक है, दूसरा स्लेट लाइम से, ये सारे कॉमन नेम्स हैं, याद होने चाहिए, तीसरा क्विक लाइम से, ठीक है, और चौथा जिप्सम से। जिप्सम आपको मालूम है ना, जिप्सम एक सॉल्ट है कैल्शियम का जिसमें मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ज्यादा होते हैं। तो जो ये कैल्शियम सल्फेट इंटू कहते हैं इसको, इंटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, वो हमें जिप्सम से मिलता है, क्योंकि जब जिप्सम को गर्म करते हैं तो ये ब्रेक करके कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बनाता है, विच इज नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट? तो आप आंसर लिखेंगे जिप्सम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज अ बेस एंड नॉट एन एल्कली। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बेस एंड एल्कली? एक्चुअली जो बेसिस होते हैं वैसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स तो आपको मालूम ही है कि इसमें हाइड्रोक्सिल आयंस होते हैं और ये बिटर होता है। घर में जितने भी साबुन डिटर्जेंट वगैरह आते हैं सब बेसिस में आ जाते हैं। लेकिन बेस और एल्कली में ये होता है कि जो बेस होता है ना दैट ऑलवेज डिजॉल्व्स इन वाटर, वो पानी के अंदर घुलनशील होता है। ठीक है, तो इनमें इन्होंने ऑप्शंस दी हुई हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड दिया है, आयरन हाइड्रोक्साइड दिया है और नन दिया है। तो इनमें बेटा आयरन हाइड्रोक्साइड जो है FeOH3 ये जो होता है दैट इज डिसॉल्वेबल इन वाटर, वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बाकी नहीं होते हैं। तो वी विल गो विद द राइट ऑप्शन सी। ठीक है, हाँ जी। केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है? तो इसमें ऑप्शंस हैं MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, दूसरा ऑप्शन है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तीसरा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और है मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको कि बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। मैं आपको बता रही हूँ ना कि इस चैप्टर में जितने भी कॉमन नेम्स आए हैं उनके आपको केमिकल फॉर्मूला
ज़रूर पता होने चाहिए, डेफिनेटली एनी हाउ किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको मालूम है कि एसिडिक जो एसिड्स होते हैं उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है हाइड्रोजन आयन वो 7 से कम होता है और बेसिस का 7 से हाई होता है, ठीक है। तो ये इसका भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन हर बार आ जाता है। ये है द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज 1 × 10⁻⁻⁵। तो ये सॉल्यूशन कैसा होगा? इसके ऑप्शंस इन्होंने दी हुई है, एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा, मतलब अल्कलाइन मतलब बेसिक होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल मतलब पानी वाला 7 होगा, या फिर एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक मतलब दोनों, ठीक है, एसिडिक एंड बेसिक दोनों। तो ऑब्वियसली ये जो है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमारी 1 × 10⁻⁵ सॉल्यूशन है, तो ये जो हमारा होगा वो एसिडिक होगा, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्वियस सॉल्यूशन विद pH 0। एक आपके पास सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन मतलब गीला सॉल्यूशन है, पानी वाला, उसका जो pH है उसका 0 है, तो वो क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, यही वाली एसिडिक, अल्कलाइन, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, तो इसमें भी एसिडिक ही होगा, राइट, क्योंकि एक एक्वियस सॉल्यूशन है, एक्वियस सॉल्यूशन विद 0, ठीक है, तो ऑब्वियसली वो बेसिक तो होगा नहीं, दैट विल गो फॉर द एसिडिक वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस टेक्स प्लेस ड्यू टू। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग होती है वो किसकी वजह से होती है? ऑब्वियसली पानी मिलाने की वजह से होती है। तो पानी मिलाने को हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस इन्होंने दी हुई हैं वैसे, पहला ऑक्सीडेशन है, दूसरा है रिडक्शन, ऑब्वियसली ये नहीं होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, लेना देना नहीं है। डिहाइड्रेशन मतलब पानी हटना, मतलब पानी कम होना, जैसे कहते हैं ना मोशंस वगैरह हो जाते हैं या पेट खराब हो जाता है, उसको डिहाइड्रेशन हो गया, बिकॉज द वाटर लेवल जो है वो कम हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा, वो तो सेट हो रहा है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लास्ट ऑप्शन है हाइड्रेशन, तो वी विल गो विद द लास्ट ऑप्शन हाइड्रेशन। हाइड्रेशन हो रही है तो वो सेट हो रहा है ना, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस में जो मॉलिक्यूल्स का पानी का डिफरेंस होता है वो कितना होता है? भाई 2 में से 2 - 1/2 तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 3/2, ठीक। तो इसके ऑप्शंस इन्होंने 4 दी हुई हैं, 5/2 और 2, 1/2 और 3/2। तो अगर 2 में से हम हाफ निकाल देंगे पानी तो कितना होगा? 3/2, क्योंकि जिप्सम का फॉर्मूला आपको मालूम है ना, CaSO4 × 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का कितना है? CaSO4 × ½ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो आप इनमें से इसको माइनस करोगे तो 3/2 ही आएगा ना, राइट। ये बच्चे गलत करते हैं 90%, क्योंकि वो ये एलसीएम नहीं निकालते ढंग से, वो 2 - 1/2 पता नहीं 1.5 लिख देते हैं, 1/2 कर देते हैं, दिस इज रॉन्ग। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कलर ऑफ एसिडिक एसिड रिजेंबल्स दैट ऑफ। एसिडिक एसिड जो घर में आप सिरका यूज करते हैं, राइट, तो उसकी जो ऑर्डर है वो कैसी होती है, मतलब उसकी स्मेल कैसी होती है? पहला रोज जैसी होती है, वहाँ काश होती। दूसरा बर्निंग प्लास्टिक की तो नहीं होती, घर में मम्मी वो सिरका जो यूज करती हैं। विनेगर तो कैसी होती है? विनेगर जैसी होती है। और कैरोसिन जैसे तो बिल्कुल भी ना हो भाई, ठीक। तो हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर सी, विनेगर, राइट। नाउ वॉशिंग सोडा हैज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूले सबको आने चाहिए, क्योंकि इसमें ये फॉर्मूले नहीं आएंगे तो कोई भी आप क्वेश्चन नहीं ढंग से कर पाओगे। जो 5 मार्कर्स होते हैं ये तो भी मैं 1 मार्कर्स करवा रही हूँ ना, जब मैं वो करवाऊंगी 2-3 मार्कर्स, उसमें भी किसी ना किसी फॉर्म में ये तुमसे पूछ लेंगे कि आपको आता है या नहीं आता, राइट। चलो खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा का क्या फॉर्मूला होता है। इसमें भी 4 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। पहला है Na2CO3 × 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बी जो है वो है Na2CO3 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तीसरा जो है वो है Na2CO3 नो मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। और चौथा है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। तो ध्यान रखिएगा, वॉशिंग सोडा का 10 मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, तो विल गो विद द ऑप्शन नंबर बी, ठीक। अच्छा, फिर है वही मिलता जुलता क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन्स बाय। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है कैसे हार्डन होता है? तो पहला क्या, गिविंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? ऑफ कोर्स नॉट। चेंजिंग इनटू CaCO3? नो। कंबाइनिंग विद वाटर? अब इसमें बच्चे गलत करते हैं, गिविंग आउट वाटर। जब वो पानी के साथ कंबाइन होता है ना तब उसकी सेटिंग होती है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंबाइनिंग विद वाटर। आई हैवंट रिटन इट, लेकिन आप देख लेना।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवॉल्व, इनमें से कौन सी इवॉल्व होती है व्हेन Na2CO3 इज हीटेड, जब सोडियम कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं। Na2CO3 को जब हम हीट करते हैं तो आप क्या सोच रहे हो, Na2O प्लस CO2 होती है? नहीं, ना इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ना कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, ना ऑक्सीजन होती है, इसमें कोई भी गैस रिलीज नहीं होती। तो वो कंफ्यूजन मत करना, जनरली बच्चे CO2 लिख देते हैं कि ये होगा तो ये बन जाएगी। नो, इसमें कोई गैस इवॉल्व नहीं होती। फिर है क्वेश्चन नंबर 14 है, अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड सैंपल वाज पुट ऑन द पीएच पेपर। एक पीएच पेपर लिया हमने और उसमें हमने एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड डाली, दैट पेपर टर्न ब्लू, तो वो ब्लू हो गया। तो ब्लू है तो मीन्स बेसिक हुआ है। द लिक्विड सैंपल मस्ट बी, अब इसमें लिक्विड सैंपल कौन सा होगा? पहला लेमन जूस, बिल्कुल भी नहीं क्योंकि एसिड है नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। HCl भी एसिड है तो ये भी नहीं होगा। सोडियम बाइकार्बोनेट, ये लग रहा है बेस Na2CO3, तो ऑब्वियसली यही होगा। और लास्ट है इथेनोइक एसिड, कोई भी एसिड ब्लू नहीं करता पीएच को, दैट मेक्स इट रेड। बेसिस मेक ब्लू, हमेशा ध्यान रखना, मैं बच्चों को जब भी क्लास में भी बताती हूँ तो हमेशा एक इंडिकेशन बेसिस मेक ब्लू, ठीक, तो ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, इफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 13, तो उसका जो वो है, इसका नेचर कैसा होगा सॉल्यूशन का? स्ट्रांगली एसिडिक होगा या फिर स्ट्रांगली बेसिक होगा, वीकली एसिड होगा या वीकली बेसिक होगा? देखो हम 7 से जैसे जैसे ऊपर जाते रहते हैं ना तो बेसिसिटी बढ़ जाती है, और 7 से जो नीचे होते हैं तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाती है, राइट। तो ऑब्वियसली ये 13 है, तो रिक्टर स्केल जो उसका पीएच स्केल होता है उसमें इसका 13 है, तो दैट इज ऑन दी बेस साइड, तो इट विल बी स्ट्रांगली बेसिक, राइट। ये तो बहुत सिंपल है, एनीबॉडी कैन डू। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस अफेक्टेड व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूटेड? देखो जब भी आप एसिड को डाइल्यूट करोगे तो उसके हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जैसे मम्मी सब्जी बनाती है ना, वो कहती है आज बड़ी गाढ़ी बनी है तो उसको थोड़ा पानी डाल दो, तो इसी तरह से जो डाइल्यूशन किया जाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, कॉन्सेंट्रेशन कम होगी तो क्या होगा, उसका एसिडिक नेचर कम हो जाएगा, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इफेक्ट डज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन? भाई जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होगी उतना ही तो वो एसिडिक नेचर का होगा ना, और जितनी हाइड्रोक्सिल आयन की होगी उतना ही उसका बेसिक नेचर होगा, सिंपल सी बात है। फिर है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड CaOCl2? वेरी इंपॉर्टेंट, CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर है, और इसका आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर को यूज कहाँ किया जाता है? मेडिसिन में किया जाता है, स्किन के लिए किया जाता है, बाल ब्लीच करने के लिए किया जाता है, कपड़ों को ब्लीच करने के लिए किया जाता है। तो ये सारा का सारा जो है, ये आप एक बार टॉपिक जो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, ये वो जितने भी कॉमन नेम्स हैं उसमें एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डू इट, ठीक है। फिर है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विद क्लोरीन यील्ड्स ब्लीचिंग पाउडर। तो ये भी एक फॉर्मूला में आ जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है भाई, जो कि रिएक्ट करता है और क्या देता है? ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। दिस रिएक्शन यू हैव टू लर्न। फिर है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। तो हार्ड वाटर को सॉफ्टन करने के लिए हम सोडियम कार्बोनेट यूज करते हैं, ठीक है। क्या होता है बेसिकली, हार्डनिंग जो होती है वो सॉल्ट्स को जब हम सॉफ्टन करते हैं तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके जो सॉल्ट्स है वो रिमूव कर रहे हैं, तो उसको करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है। फिर है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। अब देखो ब्लू कर रहा है तो ऑब्वियसली ये 7 से ऊपर होगा। ऑप्शंस इन्होंने दी हुई हैं 1, 4, 5 और 10, इनमें से 7 से ऊपर कौन सा है? 10 है, तो इट विल मेक अ बेस, ठीक है, मतलब ये ब्लू करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। लाइम वाटर मिल्की है ना, तो ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है, सीधा CO2 लिखो, ठीक है। पॉप साउंड आ गई ना, सीधा हाइड्रोजन गैस लिखो, ठीक। तो कुछ कुछ ऐसे गैसेस हैं जिनका आपको एकदम से पढ़ते ही बता देना चाहिए, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चंस में हमारा टाइम जो है वो हम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हम इन क्वेश्चंस में टाइम कम करेंगे तो हमारे जो इलेबोरेटिव क्वेश्चंस हैं उनमें हम टाइम ज्यादा दे पाएंगे, दैट इज अ ट्रिक टू गिव बोथ्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन? इनडाइजेशन के लिए आप क्या यूज करते हो? एंटीसेप्टिक तो यूज करोगे नहीं, ठीक है ना, एनाल्जेसिक यूज करोगे ना, एंटीबायोटिक यूज करोगे, तो एंटा एसिड ही यूज करोगे क्योंकि आपको एसिडिटी कम करनी है, तो विल गो विद द ऑप्शन एंटा एसिड, राइट।
एक लास्ट क्वेश्चन है, 5 सॉल्यूशंस ए बी सी डी ई व्हेन टेस्टेड विद यूनिवर्सल इंडिकेटर, तो दे शो द पीएच 4, 1, 11, 7 एंड 9. विच सॉल्यूशन इज न्यूट्रल? न्यूट्रल कौन सा है भाई? न्यूट्रल 7 वाला होगा डेफिनेटली, ठीक. फिर स्ट्रांगली एल्कलाइन कौन सा होगा? 11 वाला होगा. वीकली एसिडिक मतलब 1 वाला होगा, ठीक. और उसके बाद 4 वाला जो है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा एसिडिक होगा लेकिन इतना भी नहीं होगा, राइट. तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है. इसमें ये ध्यान देना कि पीएच स्केल में जो 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, इधर वाला एसिडिक होता है, इधर वाला बेसिक होता है. जैसे जैसे यहाँ बढ़ते जाओगे बेसिसिटी बढ़ती जाएगी, यहाँ पे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा और ये न्यूट्रल होगा, ठीक. चलो फिर आज का यही था. एक लास्ट हल्का सा क्वेश्चन है, A इज अ सॉल्युबल एसिडिक ऑक्साइड एंड B इज अ सॉल्युबल बेस, ठीक है. कंपेयर टू द pH ऑफ प्योर वाटर, व्हाट विल बी द pH ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ A एंड सॉल्यूशन ऑफ B? pH ऑफ A विल बी लेस देन 7 एंड B विल बी मोर देन 7, ठीक है. क्योंकि एसिडिक है तो उसका pH नीचे होगा 7 से, वही वाली बात बताई मैंने. और अगर बेस है तो उसका 7 से ज़्यादा होगा. That's all for 1 markers of chapter number 2, acids, bases and salts. I will come up with more and more questions. आप घर पे रहिए, सेफ रहिए और प्लीज़ पढ़ते रहिए. Thank you so much and please do not forget to like, share and subscribe my channel. Bye bye.